आजकल का प्यार कम, दिखावा ज्यादा है। आजकल लोग दिखाना चाहते हैं कि मैं इसके साथ हूँ, ऐसे घूम रहा हूँ, वैसे रह रहा हूँ, मैं तो इधर शॉपिंग पे जा रही हूँ, ऐसी गाड़ी में बैठ रही हूँ। ये प्यार नहीं होता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि अच्छा होता था कि पहले प्यार अंधा होता था, फिर उसने इलाज कराया, अब वो सब देखता है, गाड़ी, बंगला, प्रॉपर्टी, पैसा, वो सब देखता है। सबसे ना मिला करो इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। तो ये दुनिया वो नहीं है जो आप देखते हो जी। अगर आप इस दौर में, इस दुनिया में वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो, क्योंकि आप जहर के शीशे में दवा ढूंढ रहे हो। जब आप मैच्योर हो जाओगे ना, तो आपको नहीं फर्क पड़ेगा कि आज आपका बर्थडे है या फिर आज आपकी एनिवर्सरी है। जिस दिन आप मैच्योर हो जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरी जिंदगी से 1 साल कम हो गया। मेरी जिंदगी के जो गोल्स थे, मेरे परिवार के लिए जो गोल्स थे, उनको पूरा करने के लिए अब मेरे पास 1 साल का वक्त और खत्म हो चुका है। वो पार्टीज, लाइफ करो, लेकिन उतनी करो कि आपको ये समझ में आए कि अगर रात को पार्टी कर ली है तो सुबह जाके ऑफिस भी जाना है, काम भी करना है, परिवार को भी देखना है। 10 लड़कियों के पास जाओ, रैंडम कहीं भी मार्केट में 10 लड़कियों के पास जाओ, उनसे बोलो कि पैसा या प्यार, 9 लड़कियां पैसा चुनेंगी। आप आदमियों के पास जाओ, पैसा या प्यार, आदमी कहेगा पैसा मैं खुद कमा लूंगा, प्यार चाहिए। तो ये सोच लड़कियां क्यों नहीं ला पाती हैं कि कामयाब होना है, घर बनाना है, प्रॉपर्टी लेनी है, सब चीजें मैं खुद कर लूंगी, मैं इतनी काबिल हूँ, मैं इतनी काबिल बन जाऊंगी। उस चीज के लिए, हर खुशियों के लिए आपको आदमी पे डिपेंडेंट होना है। लेकिन अगर हम ये कहें कि आप आदमियों पर डिपेंडेंट है तो आपको मिर्च लग जाए। क्या गुजरती होगी उस इंसान पे जो पूरी कोशिश कर रहा है अपने घर को संभालने की, अपने रिश्ते को बचाने की, और सामने वाला इंसान सिर्फ इस वजह से उसको छोड़ के चला जाता है कि उसका मन भर। लड़की की जिम्मेदारी होती है कि वो एक आदमी को समझे कि वो जो आदमी है वो अब आपको भी संभालेगा और जो उसका पुराना परिवार है उसको भी संभालेगा जी। तो आप उसको समझिए कि उसकी सिचुएशन क्या है। आपको हर चीज में नुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। मैं देखती हूँ कि अक्सर लड़कियां कहती हैं कि यार मुझे तुम्हारी मम्मी की बातें पसंद नहीं आती हैं, वो ऐसे कहती हैं, मेरे पे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पसंद। ये लड़कियों ने बोल दिया। लड़कियां एक्सप्रेसिव होती है थोड़ी सी, लड़कियों का प्यार थोड़ा जबान में ज्यादा होता है, काम में कम होता है। और यहाँ होता ना कि आपका रिश्ता ना कहीं फिर ऐसा लगने लगता है कि शिकायतें ज्यादा है, काम कम है जी। तो शादी तभी चलेगी जब आप गलतियां कम निकालें और उसके जो सल्यूशंस हैं वो ज्यादा ढूंढें। तुम मेरे सब्र का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, मैंने उसे हंसकर खो दिया जिसे रो रो कर मांगा था। प्यार पे, अपनी जिंदगी पे इतना भरोसा रखना पड़ेगा कि तुम उसका नेचर समझो ना। अगर वो गुस्से में है तो मैं चुप रहूंगी, मैं उसके गुस्से का रीजन समझूंगी, क्योंकि वो मेरा पति है, उस इंसान से मैंने प्यार किया है, उस इंसान को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। अगर आप चाहते हो कि वो तुम्हारी बात सुने, तुम्हें समझे, तो आप पहले उसकी बात सुनना और समझना सीखो। इट इज अ 2-वे थिंग। रिलेशनशिप कभी एक तरफा नहीं चल सकती है, दोनों को झुकना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। बहस करने से कुछ नहीं होता, सल्यूशन चाहिए, बात करो। कि एक औरत जो होती है वो इतनी उम्मीदें लगा लेती है कि आदमी उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाता, और इस शर्म से कि वो उन उम्मीदों को पूरा नहीं कर सकता, वो पल पल मरता है। शादी के टाइम पे सबसे पहला यही देखा जाता है कि लड़का नौकरी क्या करता है, लड़का कमाता कितना है, लड़के के पीछे प्रॉपर्टी कितनी है, बैंक बैलेंस कितना है, उसके घर में कितने लोग हैं। क्यों? लड़कियों के अंदर एक जहन में एक बात रहती है कि आदमी है ना, कमाएगा, हमें जरूरत क्या है कमाने की। बट ये ऑप्शन आदमियों के पास अवेलेबल नहीं है। मैंने देखा कि वो सुबह से शाम तक कितनी मेहनत करता है और एक उफ तक नहीं करता। मैंने देखा कि वो पूरे महीने कमा के लाता है, अपने लिए कुछ नहीं,
कुछ भी नहीं खर्च करता। वो कमाता है ताकि उसका घर चल सके। वो अपनी जिंदगी, जैसे कहते हैं, वो दे देता है दूसरों के लिए। इस बात पे शादी मत करो कि सामने वाला कितना कमा रहा है। लड़कियां अक्सर ये बात बोलती हैं कि लड़का बिल्कुल नहीं कमाएगा क्या, लड़का देख लेगा, कमा लेगा, मैं तो जाऊंगी, ऐश करूंगी। या फिर घर वाले देखते हैं प्यार ठीक है एक जगह पे, पैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए। मैं कहती हूँ कि काबिल इंसान होगा तो वो मिट्टी से भी सोना निकाल देगा, वो खाली बंजर जमीन पे भी महल खड़ा कर देगा। लेकिन अगर कोई नाकाबिल इंसान है, जो अय्याश है, आवारा है, तुम उसको बने बनाए महल में अपनी बेटी को भेज दो। अगर वो इंसान ऐसा है ना कि जिसको किसी चीज की कदर नहीं है, वो महल से भी तुम्हारी बेटी को झोपड़ी में ले आएगा। तो तुम महल देख के शादी मत करो, काबिलियत देख के शादी करो। क्या प्यार कभी मांगने से मिल सकता है? नहीं। अगर किसी के सामने रोके आप किसी चीज को मांग रहे हो, आप प्यार को मांग रहे हो, तो वो भीख होती है। वो इंसान आपको दया में देगा, प्यार नहीं करेगा। वो इंसान आपके साथ सिर्फ इसलिए रहेगा कि यार वो मेरे बिना ना मर जाएगी, वो मेरे बिना ना तड़प रही है। वो प्यार नहीं, आप उस पर दया दिखा रहे हो। आप उस इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहो क्योंकि आप उसके साथ चाहते हो रहना, आप उससे प्यार करते हो। आपकी मोहब्बत आपको उससे जुदाई बर्दाश्त नहीं होने देगी। बेटों के लिए क्या है, बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी वो उठाएगा और कमा के लाएगा। बेटियों को कभी नहीं बोला जाता कि तुम्हें हमारे घर की जिम्मेदारी उठानी है। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराए ना कराए। बेटों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। बेटों को ये बोला जाता है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी, कोई लड़की नहीं मिलेगी। ये दुनिया आपको नोच खाने के लिए बैठी है, ये दुनिया आपको नीचा दिखाने के लिए बैठी है, और आप उसी दुनिया की परवाह करते हो कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप गलत हो। ये दोस्ती से इतनी मोहताज नहीं होती कि उनसे रोज मिला जाए, रोज बात की जाए, घंटों बात की जाए। नहीं, आप उससे अगर सालों साल बाद भी मिल रहे हो तो वो दोस्ती वैसे ही कायम रहनी चाहिए। उसके चेहरे पर आपको मिलके भी मुस्कान आनी चाहिए, और आप अगर उसके सामने नहीं हो तो आपका नाम सुन के भी मुस्कान आनी चाहिए। दोस्ती वो होती है। जिंदगी में दो तरीके की मौत आती है। एक जो आपकी मंजिल होती है, एक वो मौत होती है जो आप हर दिन झेलते हैं, पल पल में। नुक्स निकालते हैं लोग कुछ इस कदर हमें, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। जब एक लड़की की शादी होती है ना, एक इंसान के पीछे अपनी पूरी दुनिया छोड़ के एक नए घर में आती है, इस भरोसे आती है कि वो खुशियां बांटेगी और वो खुश रहेगी। और यहाँ पति की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो लड़की तुम्हारे लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ के आ गई है, तुम उसको अपनी दुनिया में इज्जत की जगह दो। वो क्या चाहती है, वो क्या बोल पा रही है, और वो जो नहीं बोल पा रही है उसको समझने की कोशिश करो। क्योंकि वो किसके पीछे आई है यार, अपना सब कुछ छोड़ के। तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप भाई बहन सब है उस घर में मौजूद, उसके पास तुम्हारे अलावा उस घर में कोई नहीं है। वो सारे रिश्तों को तुम्हारे लिए निभा रही है। अगर तुम भी उसको नहीं समझोगे तो फिर वो कहाँ जाएगी। आदमी वक्त से पहले मैच्योर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि उसके कंधे पे अब जिम्मेदारी आ गई है, और मजबूरी सब सिखा देती है, सब कुछ। आपको सूखी रोटी मिल रही है, आप एक सब्जी के साथ रोटी खा रहे हो या फिर आप अचार के साथ रोटी खा रहे हो, वो मजबूरी सब सिखा देती है। मजबूर जो इंसान होता है उसके मन में कोई चाहत नहीं होती, वो कोई सपने नहीं देखता।